सुंदरबनी से, जहां सेफ्टी फूड द्वारा सुंदरबनी शहर के अंदर सभी दुकानों की मिठाइयों को किया गया चेक। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां सेफ्टी फूड द्वारा सुंदरबनी शहर के अंदर सभी दुकानों की मिठाइयों को चेक किया गया और सभी दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि अपनी सभी मिठाइयां और खाने पीने वाली वस्तु को पूरा ढक कर रखें। किसी की मिठाइयां या कोई भी खाने वाली चीज अगर खुली नजर आई तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और रेडी के ऊपर लगी खाने वाली चीज को ढक करके यदि नहीं रखा गया तो रेडी मालिक के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखें सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। लेकर आज आपने मार्केट में जो दौरा किया, चेकिंग की और सैंपल उठाए, क्या कहेंगे? ऐसा है कि वैसे तो रूटीन में इंस्पेक्शन होती है और आपने जैसे कहा कि दीपावली के मौके पे मैं सबसे पहले अपने जो आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स हैं और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं या पब्लिक है उन सबको दीपावली की मुबारकबाद देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं हैं मेरी। उसके साथ साथ हमने ये स्पेशल ड्राइव रखी थी दीपावली के मौके पे, क्योंकि यहाँ इन त्योहारों में खास करके मिठाइयाँ वगैरह जो है ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और आज के दिन में पर्टिकुलरली जो फोकस भी किया था वो मिठाइयों को लेके किया था। जैसे आपने देखा है, आप मेरे साथ ही थे और बहुत लोगों को हमने वार्न भी किया है जहाँ पर हमें लगा है कि ये स्टैंडर्ड के नहीं है, और उसके अलावा मैंने सैम्पलिंग भी की है। किस तरह का सुंदरबनी मार्केट में आपको लगा कि कुछ स्वच्छता है या कमी आई है आपके दौरों से? जब आप यहाँ पे आते हैं कुछ निर्देश भी आपने दिए थे, उससे क्या कुछ फर्क पड़ा है? देखिए, ये कहना कि बिल्कुल आ गई है सुधार, वो तो सबसे बात है कि मुमकिन नहीं है फिलहाल, लेकिन इतना है कि पहले से काफी बेहतर है। आपने भी देखा होगा। और एक बात है कि मैंने जहाँ पर जिसको जो बोला है उन्होंने उसको ऑब्लाइज भी किया और लोग कोशिश भी कर रहे हैं। काफी बेहतर मुझे मिठाई वाले जो हैं मिले हैं, और खास करके देखो उनका जो जहाँ पर वर्कशॉप होता है, मैं तो पर्टिकुलरली फोकस करता हूँ वर्कशॉप को, क्योंकि जब बना के मिठाई आपने काउंटर में लाई, जाहिर सी बात है काउंटर तो बंदे का जैसे मुंह होता है, चेहरा होता है, वैसा उसका काउंटर होता है। वहां तो सारी चीजें अच्छी दिखेंगी, लेकिन मेरी कोशिश रहती है जहाँ वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप में जो काम करने वाले लोग हैं और वर्कशॉप साफ होना चाहिए। और 2-3 जगहों में पिछली बार हमने देखो चलान भी किए थे, मैंने आज विजिट करके देखा है और मुझे काफी बेहतर लगा है। और मुझे उम्मीद भी जागी है कि हमारे लोग वैसे काम अच्छा करते हैं, लेकिन अच्छा करने के साथ साथ वो अच्छा दिखा नहीं सकते हैं, तो इसलिए उनको मैंने कहा है और वो काफी सहयोग है और मुझे उम्मीद है कि बेहतर मिलेगा आगे भी इंशाल्लाह। आम व्यक्ति किस तरह से पहचान करेगा कि उसे अच्छी मिठाई मिल रही है या नहीं, ये थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने मुझे पूछी है, अच्छा क्वेश्चन है कि आम आदमी कैसे पहचान करेगा, क्योंकि हम तो प्रोफेशनल लोग हैं, हमारा काम ही ये, हमें पता होता है कौन सी चीज कैसे पता चल जाती है। और फिर उसके बाद अगर कोई चीज सब स्टैंडर्ड मिलती है या हमें जिस पे शक होता है, हम सैंपलिंग करते हैं, लैब में भेजते हैं, टेस्ट करवाते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, फिर हम अकॉर्डिंगली कोर्ट में चलान होते हैं, उनको फाइन भी होते हैं। बट आम आदमी जो कंज्यूमर आदमी है, मैं आपके माध्यम से उनको ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले मैंने सब मिठाई वालों को ये बता दिया है कि जिस डेट को या रेट और डेट एटलीस्ट मिठाई के सामने मेंशन कर दें किस डेट को बनी है ये, ठीक है ना, और रेट भी लगे होंगे सामने। दूसरी बात यह है कि इंसान की जो सबसे पहचान करने वाली नजर ही होती है। तो मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जब आप देखोगे, आप लेके थोड़ा सा भी टेस्ट भी कर सकते हो, अगर नहीं आपको लगती है स्टैंडर्ड की तो उसको अवॉइड करें, मैं यही बोलूंगा उनको। और कोशिश करें, कभी क्या होता है कि जब त्योहार होते हैं हम रश में होते हैं, चीज की क्वालिटी की तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्वांटिटी उठाते हैं तो क्वांटिटी में क्या होता है कि 1 डब्बे की जगह 10 डब्बे भी उठा के ले जाते हैं, तो उस टाइम हम ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं यही आपके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अच्छी तरह छानबीन करके और अच्छी चीजों लें और अच्छी चीजें खिलाएं। मिलावटखोरों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मिलावटखोरों को मैं यही कहूंगा कि अगर इससे पहले मुझे वैसा कोई मिला नहीं है केस, अगर इन केस कहीं कोई वायलेटर मुझे मिल गया तो उसकी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा, मैंने पिछली बार भी यहाँ पर मिठाई हमने उठाई थी और तकरीबन 1.5-2 लाख की मिठाई डिस्ट्रॉय हुई थी मौके पे। तो मैं आपके माध्यम से ये क्लियर कट बोलना चाहता हूँ कि रूटीन में भी कम से कम अच्छी चीजें बेचें, क्वालिटी की चीज बेचें और अपने भगवान को हाजिर नाजिर रख के
काम किया जाए। हाँ, अगर मुझे कहीं मिल जाएगा तो फिर उसकी सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो आखिर में क्या संदेश देना चाहोगे दुकानदारों की सफाई के ऊपर पूरा ध्यान? जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे त्यौहार हैं, पवित्र त्यौहार हैं, और उन दुकानदारों की रोजी रोटी इसी पे चलती है। तो अगर आपकी रोजी रोटी इस पे चलती है, यानी कि कंज्यूमर पे चलती है, तो कम से कम इंसाफ करें, अच्छी चीजें बनाएं, अच्छी चीजें दें, और कंज्यूमर को मैं ये कहूँगा कि वो भी अच्छी चीजें खरीदें और अच्छी चीजें लेके अपने बच्चों को, परिवार को खिलाएं। शुक्रिया, थैंक यू। हाँ 2200 सेल लगी 2200। चलो ठीक है, इसी तरह सबके आगे रेट लगे होने चाहिए, ठीक है। और भी वर्कशॉप होता है, आप लोग यहाँ लगे थे, वहाँ आपके लड़के नीचे है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, उधर नजर रखना। आप अच्छा बंदे ये रखना सारा, बाहर नहीं देना, ठीक है। खुला नहीं रखना, ठीक है। साफ सुथरा अच्छा सफाई रखो।